हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चा सबको प्यार भरी नमस्कार। तो यस, स्टार्ट करेंगे आज का लेसन चैप्टर। हाँ, तो आज हमारा लास्ट सेशन है जो कि है फंक्शन से रिलेटेड, वर्किंग विद फंक्शन। ये लास्ट लेक्चर है आपका। वर्किंग विद फंक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग फाइल हैंडलिंग के साथ शुरुआत है जो करेंगे। सो होपफुली बच्चा, आप सब बच्चों को ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगी होगी। तो एक चीज़ आप ज़रूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो सब्सक्राइब करोगे तो ऑफ कोर्स हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन है जो मिलेगा, एंड और अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर हम लोग ख़त्म करेंगे यूट्यूब के ऊपर। एंड चलिए तो स्टार्ट करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल आर्ग्यूमेंट से। तो म्यूटेबल इम्यूटेबल करने से पहले अगर मैं जनरली आप लोगों से पूछूं कि म्यूटेबल इम्यूटेबल होता क्या है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए इम्यूट यानी कि जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता, हम जिसको ऐसा बोल दें कि ज़िद्दी किस्म का। और अगर म्यूटेबल तो यानी कि जो चेंज हो सकता है, अपने आप में चेंज ला सकता है, फ्लैक्सिबल है जो यहाँ पर है ना। चलिए, अब आपको पता है बच्चा, पाइथन के अंदर आपके पास में यहाँ पर डेटा टाइप्स की अगर बात होती है, डेटा टाइप्स की, तो डेटा टाइप पाइथन के अंदर है दो तरीके से। अगर मैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल में कन्वर्ट करूँ, मतलब डिवाइड करूँ बच्चा, तो म्यूटेबल के अंदर आपके पास में आता है लिस्ट, आपके पास में आता है डिक्शनरी, और आपके पास में आता है सेट। और खैर सेट आपके सिलेबस में है नहीं। अब बच्चा इम्यूटेबल की बात करेंगे तो बिल्कुल इंटीजर, फ्लोट, ये सारे जो दिमाग में आते हैं। बाकी आप ट्यूपल यहाँ पर ले लो, आप स्ट्रिंग यहाँ पर ले लो, तो ये सारे के सारे वो डेटा टाइप्स हैं जो ज़िद्दी हैं, जो कभी अपने आप में चेंज नहीं कर सकते, बट ये फ्लैक्सिबल है। ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, चेंज कर लो, ठीक है। अब चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको सारे इम्यूटेबल और सारे म्यूटेबल डेटा टाइप्स बता दिए हैं। अब जब हम इनका यूज़ फंक्शन के केस में करते हैं, आर्ग्यूमेंट के तौर पर हम इनका यूज़ करते हैं, तब हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो हम चलते हैं सीधा पाइचाम के ऊपर। ओहो, पाइचाम के ऊपर चलते हैं। ये हमारा लास्ट प्रोग्राम रन हो रखा है, जो अभी अभी लेग्बी रूल का आपने देखा होगा लेक्चर। तो चलिए, डेफ और मैं यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं, लाइक लेट अस से डिस्प्ले नाम का फंक्शन, और ए, और मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, प्रिंट करा लेती हूँ बिफोर चेंज। और यहाँ पर मैं आईडी नाम का फंक्शन, आपको पता होगा पाइथन में क्या करता है, मेमोरी एड्रेस ला करके देता है कि ए कौन से मेमोरी एड्रेस पर है, ठीक है। अब मैंने इसमें कोई चेंज कर दिया तो अब मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा आफ्टर चेंज, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी आपको समझाते हैं बच्चा क्या चीज़ है जो बताना चाह रहे हैं। a इज़ इक्वल्स टू 100, और ये आपने कर लिया। और अब आप डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हो और उसमें a भेज रहे हो, ठीक है। और ये आफ्टर कॉल और ये बिफोर कॉल, राइट। चलिए अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। रन करेंगे और साथ में फिर आपको समझाएंगे इसको, ठीक है। कंट्रोल C कर लिया और अब हम चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक साथ आपको समझ में आ भी जाएगा कि हम लोग मैं क्या बताना चाह रही हूँ और ये फंक्शन के थ्रू क्या हो रहा है एक्चुअल में। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। और अब हम इसका ये वाला डेटा भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इस डेटा को हम लोग कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर आपने ये देख लिया कि कैसे हमने इसको किया, तो अब इसका आंसर देखते क्या होगा। सबसे पहले आपकी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी,
बिल्कुल। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक आईडी नाम के फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस फंक्शन का काम इतना है कि जो भी इसके पैरामीटर में लिखोगे ना, ये उसका मेमोरी एड्रेस आपको ला करके दे देगा। तो हमने बिफोर कॉल किया तो मेमोरी एड्रेस कुछ ये वाला आ रहा है, आप अपने पीसी पे रन करोगे तो कुछ अलग आएगा। तो हमेशा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर में आता है, क्योंकि एड्रेस क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर ही होता है मेमोरी के अंदर। अब आप कॉल करके यहाँ पर पहुँच जाते हो, यहाँ पर पहुँचे बिल्कुल, और पहुँचते टाइम आप 100 लेकर के जाते हो, तो 100 इसके अंदर चला गया। तो अब आपने एड्रेस देखा, तो एड्रेस क्या आ रहा है, बिल्कुल वही सेम एड्रेस है जो आ रहा है, अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं है। चलिए, अब आपने इसके अंदर चेंज कर दिया, इस ए के अंदर, ये आपका क्या है, फॉर्मल है, ये आपका यहाँ पर लोकल बन चुका है, इसके अंदर आपने चेंज कर दिया बिल्कुल। तो अब आपने चेंज किया, चेंज के बाद में आप इसका एड्रेस कह रहे हो, तो एड्रेस इज कमिंग डिफरेंट देयर। बिल्कुल, मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ, म्यूटेबल और इम्यूटेबल के अंदर का फ़र्क। तो इम्यूटेबल, ये क्या है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकता। चेंज किया है उसने, लेकिन उसने नई मेमोरी एलोकेट करा दी उसको, पुराने वाले में कोई चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब जो एक्चुअल में ए है ये वाला, इसके अंदर कोई चेंज थोड़े ही ना हुआ है। उसका प्रूफ कैसे देखेंगे हम कि इसके अंदर चेंज नहीं हुआ है। जब हम वापस आए यहाँ से कॉल करके, तो आईडी ए, तो यहाँ पर देखिए वही पुराने वाला एड्रेस है जो आपका आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर कोई चेंज हुआ ही नहीं, चेंज हुआ तो वो इसने अपने किसी और एड्रेस पर कर दिया। ये तो लोकल है ना, ये तो किसी और एड्रेस पर कर दिया इसने। अब अगर मैं ऐसा करती हूँ Alt F4 और मैं कोई चेंज नहीं करती हूँ, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर कुछ नहीं करती हूँ चेंज, ठीक है। अब ऑफ कोर्स मेरे पास में जो एड्रेस है वो चेंज होगा ही नहीं, तीनों में सेम ही एड्रेस आएगा। 3 बार प्रिंट करा रहे हो, 3 बार सेम एड्रेस आ रहा है। ओहो पैंडास, यस, तीनों बार सेम एड्रेस है जो हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। पैंडास वाला है ना ये, हाँ ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर चेंज कर रही हूँ तो चेंज क्या करेगा, वो ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा। रीज़न बिहाइंड दैट कि ये हमारा इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल ओरिजिनल में चेंज नहीं करता है। चलिए, अब अगर कंसेप्ट को और डीप से आपको समझना है तो आप यहाँ पर म्यूटेबल का एग्जाम्पल है जो लेकर के चलेंगे, म्यूटेबल का, ठीक है। तो म्यूटेबल के अंदर मैं ए भेज रही हूँ यहाँ से यहाँ पर, और अब हम क्या कर रहे हैं, ए के 0 नंबर पर आ जाए हमारे पास में 1000, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं चेंज इसके अंदर करूँगी तो अभी देखो सब में एड्रेस इज कमिंग सेम हेयर, यहाँ पर सब में एड्रेस है जो सेम आ रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा किसी में भी, क्योंकि दैट इज़ व्हाट म्यूटेबल। तो चेंज जो हो रहा है वो इसी ओरिजिनल में ही हो रहा है। बट इसकी जगह पर जब आपने एक इम्यूटेबल डेटा टाइप लिया तो उसने चेंज नहीं किया, क्योंकि वो ज़िद्दी है, अपने आप में चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसकी जगह पर अगर आप डिक्शनरी लोगे तो भी वो ऐसे एक्ट करेगा, क्योंकि वो क्या है, म्यूटेबल है, ठीक है। सो म्यूटेबल है, वो अपने अंदर क्या है, चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन इम्यूटेबल है, वो अपने अंदर चेंज नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपके पास में एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं म्यूटेबल के अंदर। अगर आप काम करोगे इन सब के साथ में, देखो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, ट्यूपल, तो ये अनचेंज्ड है, इम्यूटेबल है, चेंज नहीं करने देंगे अपने आप में। और म्यूटेबल के साथ में अगर डिक्शनरी लिस्ट आपने लिया तो यस, वो अपने आप में चेंज है जो कर देंगे। जैसे ये वाला हुआ, आपने वैल्यू चेंज की बट फिर भी द एड्रेस इज कमिंग सेम हेयर। बट वही चीज़ हमारे पास में यहाँ पर अगर मैं करूँ इंटीजर इज इक्वल्स टू 1000 और यहाँ पर करूँ 900 कुछ भी, तो अब आफ्टर चेंज यहाँ पर देखिए हमारे पास में चेंज हो जाएगा एड्रेस, सी हेयर। बाकी सब में द एड्रेस इज सेम। तो आप इम्यूटेबल को चेंज करना चाहो तो भी आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये हमारा म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट था। अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, अब a इज इक्वल्स टू एक नई लिस्ट ही क्रिएट करती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिस्ट है जो बनाया, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ है जो हो रही है। अब इसके अंदर देखिए ये जो एड्रेस चेंज हो रहा है ना, आफ्टर द चेंज, ये आपकी नई लिस्ट क्रिएट हो रही है। क्या हो रही है, नई लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हो। आप पहले वाली एग्जिस्टिंग के अंदर चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग हेयर अ न्यू लिस्ट।
सो ये आपकी नई लिस्ट है यहाँ पर क्रिएट हो रही। एग्जिस्टिंग में चेंज करते तो वो सेम में कर देता, बट आप एक नई लिस्ट यहाँ पर बना रहे हो, तो इसीलिए द एड्रेस इज डिफरेंट हेयर। बट अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पर उसके 1 नंबर पर मैं डालना चाहूँ, 1 नंबर पर मैं डालना चाहूँ 1000 या 10,000 कुछ भी, तो उस टाइम पर आपका एड्रेस विल बी सेम। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला कंसेप्ट है जो समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है, लेक्चर को भी और चैनल को भी। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर के अंदर, और उसके अंदर मैं आप लोगों को फाइल हैंडलिंग है जो स्टार्ट कराऊंगी। एक सेकेंड और देख लेते हैं कि कुछ टॉपिक बचा तो नहीं है ना, ये आपका लास्ट ही था। एग्जीक्यूशन है, आपको समझना है यहाँ पर एक थोड़ा सा, ये भी चलो बता देते हैं। वैसे तो मैं लेक्चर्स के बीच में आपको बता चुकी है काफ़ी बार कि फंक्शन हेडर क्या है। ये फंक्शन हेडर है, यानी कि ये वाला, ठीक है। और ये जो दोनों क्या है रिवाइज करा रहे हैं, ये दोनों क्या है आपके पास में फॉर्मल पैरामीटर या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, और ये दोनों क्या है एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और वैसे इनको हम लोग नॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, इनको पैरामीटर बोलेंगे। तो पैरामीटर ही आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फॉर्मल पैरामीटर होते हैं, और आर्ग्यूमेंट ही आपके एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये फंक्शन कॉल हो रहा है आपका यहाँ पर, ये फंक्शन की बॉडी है, और यहाँ पर ये जो a, b और c ले रहे हो ये आपके लोकल वेरिएबल हैं, और ये जो x, y और b है ये आपके ग्लोबल है। यहाँ पर ये फंक्शन की बॉडी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वगैरह है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर कौन से वाले हैं आपके पास, पोजिशनल हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब सारा हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तो फाइनली थैंक यू सो मच, राइट। चलिए मिलते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर।